मतलब इंडिया एज अ कंट्री उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जब हम पॉपुलेशन एक कंट्री की देखें तो उसकी इकोनॉमी और जो उसकी जीडीपी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उस लिहाज से अगर आप पॉपुलेशन देखें तो वो उस लिहाज से इन्वेस्ट करें अपनी मिलिट्री के ऊपर। पाकिस्तान भी इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान जो है उसकी आई गेस 20 to 22 करोड़ है उसकी पॉपुलेशन। इंडिया फोर्थ नंबर पे आया है क्योंकि उसने अपना जितना भी पैसा है अपना मिलिट्री पे स्पेंड कर रहा है। ठीक। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी वर्सेस पाकिस्तान आर्मी। इसमें हम बात करेंगे कि दोनों आर्मी के पास कितना फायर पावर है और कितना मैन पावर है, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी एडवांस हैं। दोस्तों इंडिया की मैन पावर की बात करें तो 14,44,000 एक्टिव पर्सनल है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के तीनों आते हैं। वहीं पर 21 लाख रिजर्व्ड है। वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 6,54,000 पर्सनल है जो कि अभी एक्टिव है। इसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों के आते हैं। वहीं पर रिजर्व्ड की बात करें तो 5.5 लाख है। अगर दोस्तों फायर पावर की भी बात करें, टैंक, फाइटर जेट, हर एक चीज में हम पाकिस्तान से 2 से 3 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसी पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन। ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया मिलिट्री वाइज 4th रैंक पर आया है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इंडिया इसलिए 4th रैंक पे है क्योंकि एक तो उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मिलिट्री में, इसलिए जस्ट यही वजह है कि वो 4th रैंक पे है। इंडिया फोर्थ नंबर पे आया है क्योंकि उसने अपना जितना भी पैसा है अपना मिलिट्री पे स्पेंड कर रहा है। ठीक है। और जो चाइना है वो तो वैसे ही सुपर पावर है। ठीक है। वो पहले नंबर पे, उसके वैसे भी वो प्योरिटी है कि वो पहले नंबर पे आए। ठीक है। इस टाइम यूएसए में जो हालात हैं और जो चाइना में हालात हैं तो चाइना बेस्ट है। ठीक है। और जो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इस टाइम अपना जितना भी है अपना फरान से, ठीक है, अपनी टाटा से जितना भी वो स्पॉन्सर ले रहा है, स्पॉन्सरशिप करके अपनी मिलिट्री को जितना स्पेंड करना किया जा सकता है वो कर रहा है। ठीक है। पाकिस्तान की निस्बत वो अपने आप को 100% शो करवा रहा है। ठीक है। और आने वाले दिनों में जैसे ये लग रहा है कि अभी जैसे वो अमेरिका से है, फिर उसके बाद फ्रांस से, फिर रूस से, जैसे जैसे ममालिक से अपना कॉन्टैक्ट बढ़ाता जा रहा है, वो तो मतलब उसका ये है कि वो मे भी वो सेकंड में भी आ सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि वो शायद मे भी आगे कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन जिस तरह वो स्पेंड कर रहा है तो वो अब इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उसका शायद पहला या दूसरा नंबर भी आ जाए। जी, बेसिकली इंडिया की इकॉनमी बड़ी है और अगर फोर्थ आ गया है तो इसमें कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर देखा जाए इकॉनमी बड़ी है, मतलब यूएस है उसकी भी इकॉनमी बड़ी है, यूएसएसआर है या चाइना है, और उसके बाद मेरे ख्याल से इस टाइम इंडिया एक बहुत बड़ा इमर्जिंग इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मुल्क है और ऊपर आ रहा है। इसमें कोई क्या कहना चाहिए, कोई मतलब कि अजंबे की बात नहीं है। मेरी राय क्या है, मतलब इंडिया 4th आया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब इंडिया एज अ कंट्री उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जब हम पॉपुलेशन एक कंट्री की देखें तो उसकी इकोनॉमी और जो उसकी जीडीपी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उस लिहाज से अगर आप पॉपुलेशन देखें तो वो उस लिहाज से इन्वेस्ट करें अपनी मिलिट्री के ऊपर। पाकिस्तान भी इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान जो है उसकी आई गेस 20 to 22 करोड़ है उसकी पॉपुलेशन, और जो इंडिया है उसकी तो आई गेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो उस लिहाज से इंडिया की जो मिलिट्री है वो 4th नंबर पे इसलिए आई है क्योंकि पॉपुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और जीडीपी और इकोनॉमी जो इंडिया की वो हमसे बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक कंट्री की जीडीपी और इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा होती है तो उसका रैंक ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। एक्चुअली ऐसा है कि इंडिया की क्योंकि इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, इसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा, जो उसका रुझान है वो उनकी आर्मी की तरफ है। तो इसी वजह से वो रैंक कर रहे हैं 4th नंबर पे, कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मैक्सिमम जो है वो वहाँ पे यूटिलाइज़ की जा रही है। सही है, आया होगा तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। इंडिया का बजट बहुत ज़्यादा है, उसका दिफा का बजट, तो सही रिपोर्ट होगी। यूके वालों की रिपोर्ट वैसे गलत भी नहीं होती मोस्टली, तो सही होगी। इस हवाले से मैं बस यही कहना चाहूँगी क्योंकि कोविड में भी उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही थी और वो बहुत तरक्की कर रहे थे, इसीलिए उनका जो रैंक है वो बहुत हाई गया, और इसीलिए उनका मिलिट्री रेट भी हाई गया, और क्योंकि उनकी इकोनॉमी अच्छी थी और वो इसलिए वो लोग आगे चले गए। और बस द थिंग इज़ कि वहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द लार्ज, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनकी जो मिलिट्री लाइक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल अगर देखा जाए ना तो उनके जो मिलिट्री फोर्स है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली। वो 3rd लार्जेस्ट थी, अब लाइक आई गेस 4th लार्जेस्ट आई है। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट अगर आर्म और एटॉमिक उसमें देखा जाए कि कितने आप हैं,
लाइक कितने इक्विप्ड हैं आप, तो उसमें वो आई डोंट थिंक दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट, बट इन टर्म्स ऑफ के नंबर ऑफ पीपल जो हैं फोर्स में, वो ऑब्वियसली दे हैव द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। जैसे कि वो पहली रैंक पे था पिछली रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए को सेकंड रैंक पर ले आए हैं, जबकि चाइना को फर्स्ट रैंक दी गई है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? चाइना जैसे सबको पता है कि इकनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो उसको वैसे भी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट बिग थिंग इज़ चाइना, और नेक्स्ट कह सकते हैं आप उसको कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है वो भी चाइना बनने जा रहा है। इसी वजह से उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है और पूरी दुनिया में उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च भी हो रही हैं और चल भी रही हैं। इसी वजह से जो है वो चाइना जो है उनकी भी इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो अपनी मिलिट्री की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, तो वो यूएसए से ऊपर रैंक है। दैट्स व्हाई चाइना की पहली पार इसलिए आई क्योंकि यूएसए और बेसिकली चाइना जो है वो 2 सुपर पावर्स अब आ गई हैं एक कंट्री वर्ल्ड में। इनके अलावा कोई तीसरी कंट्री है ही नहीं। कंपटीशन या चाइना है या तो फिर यूएसए। अब रिसेंटली जो है आउटब्रेक हुआ था जो कोरोना का और इस तरह, तो उसकी वजह से जो स्टार्टिंग में इनिशियल फेज़ में चाइना की जो थी इकोनॉमी वो काफ़ी गिरी थी एज़ कम्पेयर टू यूएसए। लेकिन चाइना ने जो उस पर कंट्रोल कर लिया है और जो यूएसए है वो अभी जाके कंट्रोल होना शुरू हुआ है उस पर। तो उस लिहाज से एक जो सिंपैथी वाइज भी जो मुल्क बाकी सारे मुल्क हैं वो चाइना की सपोर्ट में थे, तो उनको काफ़ी एड्स वगैरह आई हैं और काफ़ी इस तरह, जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो अब काफ़ी ऊपर गई है और यूएसए जो है वो नीचे आ गया है चाइना से। यूएसए को हटा के चाइना को पहले नंबर पे लेके आए हैं। चाइना ने अपनी सुपर पावर शो करवाई है कि वो एक सुपर पावर है, ठीक है। उसने अपनी आप को एक कन्वे किया मैसेज सबको कि हाँ भाई मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं पहले सेकंड पे नहीं, मैं पहले नंबर पे हूँ, ठीक है। अब जितनी भी जंग है, जो भी ये सब सिस्टम है, ये सब कुछ इसीलिए कह रहा है चाइना पहले पे और यूएसए सेकंड पे है, और यूएसए को चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि चाइना पहले पे आए, ठीक है। अब मे बी इसमें ये जब जैसे कोरोना के हालात चल रहे हैं, ये भी इसी चीज़ का ये एक हिस्सा है, ठीक है। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या आगे से क्या हो रहा है। ऑब्वियसली चाइना की भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूएस के अंदर नंबर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हमारी आर्म फोर्सेस को मजबूत बनाने के लिए काफी सारी इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, जिसमें बात की जाए तो बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, एडवांस वेपन्स, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और भी बहुत कुछ। लेकिन दोस्तों, वहीं पर बात करें पाकिस्तान की परचेजिंग पावर भारत से बहुत कम है। इसका ये भी कारण है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत डाउन है, जिसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर बहुत कम है। वहीं पर FATF ने भी अभी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है, इसलिए पाकिस्तान पर फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन काफी सारी लगाई गई हैं। दोस्तों, वहीं पर अगर वॉर की भी बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।